की, उस युग की सच्चाइयाँ जिनसे हुआ धरती पर युगांतर युगांतर युगांतर। सरोज तू आंखें बंद कर ले, फिर भी मुझे दिखता है। सच? हाँ। इतने ध्यान से क्या देख रही थी आकाश में? कितने सारे रंग है ना। अभी कुछ ही देर पहले कैसी काली रात थी। वो तो होगा ही, रात के बाद भोर और भोर के बाद सुबह। हाँ वो तो है, फिर भी कैसा कैसा लगता है ना। तुम तो बिल्कुल अपनी देवर की तरह बातें करती हो। ये देवर क्या है रे? मैंने शादी करके अपने सखी के सखा को खो दिया है क्या? अच्छा, देवर को देवर नहीं कहेगी तो और क्या कहेगी? तू खुद ही जाकर पूछ तो, उन्हें क्या पसंद है। पर पूछू कब कुसुम दीदी? आजकल उनसे मिलना ही कहाँ होता है। अच्छा, तो मैं ही उनसे पूछ लूंगी। सोचा था इस घर में आने पर नाटक और कविताओं को लेकर कितनी बातें होंगी, लेकिन आज तक तो ऐसा मौका आया ही नहीं। सुना है आजकल वो नीलदर्पण के मामले को लेकर बहुत व्यस्त हैं। कैसा मामला दीदी? तुम्हें पता नहीं, फादर लॉन्ग पर साहबों ने केस किया है नीलदर्पण छापने के लिए। तुम ये सब कहाँ से सुनती हो? अखबारों से। तुम नहीं पढ़ती? रात को अपने उन्हीं से पूछ लेना। पूछूंगी। फादर लॉन्ग, आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? अपने विवेक के अनुसार मुझे जो भी करना चाहिए था मैंने वही किया है, और उसके लिए जो भी सजा होगी मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूंगा। James Long, after a careful and patient investigation of the charges preferred against you, the jury returned the verdict of guilty on both counts, and the court, having refused to arrest the judgment on the motions of your learned counsel, it's my painful duty to award the punishment called for by the verdict of the jury. The sentence of the court is that you pay a fine of rupees 1,000 to our sovereign lady the Queen, and that you be imprisoned in a common jail for 1 calendar month, and be further imprisoned until the fine is paid. कोर्ट से ये गुजारिश है कि फादर लॉन्ग पे किए गए जुर्माने की रकम को अदा करने की आज्ञा मुझे दी जाए। आज्ञा है। धन्यवाद। ये लीजिए। नवीन बाबू की जय, नवीन बाबू की जय, नवीन बाबू की जय, नवीन बाबू की जय। क्या बात है, आज किताब नहीं है हाथ में? नहीं, आज सोचा आपसे कविता सुनूंगी। सुना है आप कालिदास के बड़े भक्त हैं। नहीं, हूं नहीं, था। क्यों, अब क्या हुआ? नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं, लेकिन कहता है ना,
बदलती परिस्थिति के साथ साथ मंत्र भी बदल जाते हैं। आज तुम्हें कालिदास की तरह एक महान अंग्रेज कवि की कविता सुनाता हूं। कालिदास ने जैसे मेघ को दूध बनाकर मेघदूत की रचना की है, वैसे ही शैली ने हवा को अपना उद्देश्य मानकर अपना काव्य लिखा। बहुत बड़े कवि थे पी शैली, लेकिन बहुत छोटी उम्र में गुजर गए। और मजे की बात यह है कुसुम कि वो कभी भारतवर्ष आए ही नहीं, लेकिन यहां के सुगंधित पवन को कितना प्यार करते थे। I arise from dreams of thee, like first sweet sleep of night, when the winds are breathing low and the stars are burning bright. I arise from dreams of thee, and a spirit in my feet hath led me, who knows how, to my chamber window sweet. The wandering airs they faint on the dark, the silent stream. The champak odors fail like sweet thoughts in a dream. ये चंपक यानी हमारे यहाँ का चंपा का फूल। हमारे हिंदू कॉलेज में एक प्रोफेसर थे रिचर्डसन, वो चंपक का उच्चारण कैसे करते थे मालूम? चैंपक। मैंने उनसे पूछा था एक दिन कि आप चंपक का उच्चारण चैंपक ऐसे क्यों करते हैं? तो मेरा मित्र खड़ा हुआ, मधु, तुम तो जानती हो उसे, मधुसूदन दत्त, साहबों का भी साहब। माइकल मधुसूदन दत्त। उसने खड़े होकर कहा कि अंग्रेजी बोलते समय अगर हिंदी शब्द आए तो उनका उच्चारण भी अंग्रेजी ढंग से करना चाहिए। वो मुझे क्या कहकर पुकारता था मालूम? गंगा नहीं, गैंजेस। हरीशदा, अरे नवीन, आओ आओ आओ। आज तो चारों तरफ तुम्हारा जिक्र हो रहा है। बैठो। लेकिन इतनी रात गए यहाँ, घर संसार से दूर, गृहस्थी छोड़ यहाँ क्या कर रहे हो? बस यूं ही। नवीन, आज जो तुमने किया है ये साहब लोगों को नाराज कर देने के लिए काफी है। मैं उसकी परवाह नहीं करता हरीशदा। मैं जो करता हूं उसका कभी पश्चाताप नहीं करता। जो हो गया सो हो गया। तुम बड़े भाग्यवान हो नवीन, और मैं यही नहीं कर पाता। तुम अक्सर मुझसे पूछते रहते हो ना कि मैं शराब क्यों पीता हूं। जानते हो, दिन भर काम करने के बाद शाम होते ही ये जो मेरा मैं है ना, क्या करता है, कहां जाता है, कुछ ठीक नहीं रहता। वो तो मुझे भी होता है हरीशदा। रुको रुको, ग्लास लाता हूं। तुम आज ठाकुरबाड़ी गए नहीं? नहीं, क्यों? देवेंद्रनाथ ठाकुर के बच्चे का आज नामकरण हुआ है। नाम रखा गया है रविंद्रनाथ। मैं सभी नवजन्म सेलिब्रेट करता हूं। पता नहीं कौन कब जन्म लेगा। इतने लोगों की जरूरत है इस देश को। तो आप गए नहीं? हाथ में इतना काम है कि अगर 300 बरस तक जिंदा रहूं तब भी पूरा नहीं होगा।
क्या बात है, कुछ बोल नहीं रहे? मन खराब है क्या? था रिश्ता, अब नहीं है। जानते हो नवीन, इस पेपर को जोर जिहाद से चलाते जाना होगा। मैं अकेला कर नहीं पा रहा हूं, तुम्हारा सहयोग चाहिए। मैं आपके साथ हूं रिश्ता, आई एम विद यू। एक और हो जाए इसी बात पे, टुवर्ड्स अ ग्रेट पार्टनरशिप। जानती हो सरोज, बंकिम चंद्र खुलना के नए मजिस्ट्रेट होकर आए हैं। उनकी एक कविता मैंने संवाद प्रभाकर में पढ़ी थी। विश्वविद्यालय से उन्होंने ही सर्वप्रथम बीए पास किया था, इसीलिए उन्हें मजिस्ट्रेट बनाया गया। और पता है, खुलना के एक नीलकर साहब भी थे। उन्होंने हाथी की सूंड में मशाल रखकर गांव के गांव जला दिया था और बंदूक लेकर सब लोगों को डरा रहे थे। लेकिन बंकिम चंद्र ने खुद जाकर उन्हें गिरफ्तार करवाया। अच्छा, हाँ। आइए सखी के सखा, आज तो बड़ी देर कर दी आपने। आप ही की पत्रिका से मैं सरोज को बंकिम चंद्र के बारे में बता रही थी। अब इस समय मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? ये क्या, आपने नशा किया है? ओ माँ, अब चली जाइए यहाँ से, कृपा कर चले जाइए यहाँ से अब। और एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिए, स्पष्ट होकर। मैं किसी का सखा नहीं, पुरुरवा भी नहीं। और आप भी कोई उर्वशी नहीं। दीदी, बहू, तू रो रही है? क्या हुआ बेटी? क्या हुआ तुझे? नवीन ने कुछ कहा क्या? छुटकू, ये तुझे क्या हो गया? कुछ भी तो नहीं माँ। हाय रे किस्मत, तुझे भी ये रोग लग गया। जमींदार बाड़ी पे श्राप है ये। तुम बेकार में परेशान होती हो माँ, तुम जाओ। तू कोई और होता तो परेशान नहीं होती। कितनों को बर्बाद होते हुए देखा है मैंने, लेकिन तू तो कितना अलग था। नहीं माँ, नहीं, मैं भी उसी नरक का कीड़ा हूं, उसी नरक का कीड़ा। मगर तुम चिंता मत करो माँ, मैं किसी का नुकसान नहीं करूंगा, किसी का नुकसान नहीं करूंगा। तू किस दोष के लिए अपने आप को इतना सजा दे रहा है? माँ, तुम जाओ माँ,
तुम जाओ, तुम परेशान मत हो। दोष, तुम जानोगी तो तुम्हें भी शर्म आएगी माँ, तुम्हें भी शर्म आएगी। नवीन, तुमने फिर से? भास्कर, क्या तुम लोग भी कोई उपदेश लाए हो क्या मेरे लिए? नवीन, वो हरीशदा। हरीशदा? क्या हो गया हरीशदा को? रात से ही उनके सीने में बहुत दर्द है। डॉक्टर भी बहुत डर गए हैं। हरीशदा तुमसे मिलना चाहते हैं। मगर रहने दो, तुम अभी चल नहीं सकते। नहीं नहीं, मैं हरीशदा को मिलने कल अभी किसी जाऊंगा। समय चले चलना। नहीं, अभी जाऊंगा हरीशदा को नवीन, मिलने। कल किसी वक्त। चलो चलो चलो। अच्छा चलो, हरीशदा को संभाल के। कहाँ है हरीशदा? अपने घर पे। चल। क्या हो गया हरीशदा को? बहुत नाजुक हालत है नवीन, कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ? अरे हाँ, आप तो महाभारत। आप जमींदार हैं। जमींदारी में क्या हो रहा है पता है आपको? यहां क्या कर रहे हैं आप? जाइए, गांव जाइए। नवीन, अभी तो 300 वर्ष जीना होगा मुझे। इतने सारे काम पड़े हैं, अकेला कर नहीं पा रहा हूं। तुम्हारा सहयोग चाहिए। तुम मेरा साथ दोगे ना? प्रेस को किसी भी तरह चलाते जाना होगा नवीन, प्रेस को किसी भी तरह चलाते जाना होगा। नवीन, अभी तो 300 वर्ष जीना होगा मुझे। इतने सारे काम पड़े हैं, अकेला कर नहीं पा रहा हूं। तुम्हारा सहयोग चाहिए। तुम मेरा साथ दोगे ना? प्रेस को किसी भी तरह चलाते जाना होगा नवीन, प्रेस को किसी भी तरह चलाते जाना होगा। क्या शंभू? हरीशदा तो अब नहीं रहे। सरकार किसी भी समय इस प्रेस को जब्त कर सकती है। अगर कोई खरीद ले तो? अब इसे कौन खरीदेगा? पता नहीं प्रेस बंद हो जाने के बाद हरीशदा के परिवार का क्या होगा। अच्छा, इन मशीनों की कीमत क्या होगी? मशीनें तो बहुत पुरानी हो चुकी हैं, फिर भी 4-5 हजार रुपए तो मिल ही जाएंगे। शंभू, तुम एक काम करो। जी? हरीशदा की मां से कहो कि कागजात तैयार कर ले। मैं ये मशीन खरीद लेता हूं। ये तो बहुत अच्छा होगा।
हुजूर, आपने याद किया हुजूर? तुम लोग करते क्या हो? कुछ दिनों के लिए मैंने खोज खबर नहीं ली तो सिंह बाड़ी की संपत्ति बिकने लगी। वो बात क्या है हुजूर, गंगा बाबू तो कलकत्ता से बाहर चले गए और नवीन बाबू को एकाएक प्रेस खरीदने के लिए कुछ रुपयों की जरूरत आन पड़ी है, तो जमीन के कागजात लेके वो बाहर गए। तुम जानते उसने क्या बेचा है? नहीं हुजूर। हाँ हाँ, ये तुम क्यों जानोगे? बंगाल क्लब जैसी बड़ी संपत्ति, किसी भी तरीके उसको वापस खरीदने का इंतजाम करो। जी हुजूर। और सुनो जी, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि विदुष शेखर मुखर्जी से फिर से खरीद रहा है। जी हुजूर। जाओ। अभी तक मैं मरा नहीं।